आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, आज मैं एक कैंप में गया था, मैंने कवरेज भी की थी और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे गरीब लोग आ रहे थे और वो कंप्यूटर ऑपरेटर से कह रहे थे, भैया मेरे मम्मी पापा को हमारे परिवार से अलग कर दो, इनका अलग परिवार पहचान पत्र बना दो और मेरा अलग परिवार पहचान पत्र बना दो। ऐसा वे लोग कह रहे थे। मैं बड़ा सोच में पड़ गया। मैंने कहा भैया ये क्या हो रहा है, लोग अपने माँ बाप को अपने परिवार से क्यों अलग कर रहे हैं, उनका अलग से परिवार पहचान पत्र क्यों बनवा रहे हैं। अक्सर बातचीत की जाती है कि परिवारों को एकजुट होना चाहिए, परिवारों में अलगाव नहीं होना चाहिए। लोग ऐसी बातें करते हैं, परिवारों में बिखराव नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ रहना चाहिए। लेकिन इस योजना की वजह से परिवार टूट रहे हैं। लोग अपने माँ बाप को अपने से अलग कर रहे हैं, उनका अलग परिवार बना रहे हैं, अपना अलग परिवार बना रहे हैं। जब मैंने वहाँ पर पता किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, मान लो किसी के माँ बाप की पेंशन आ रही है 3-3 हज़ार रुपये। अब उसकी पेंशन हो गई दोनों की मिलाकर साल में 72,000 रुपये, क्योंकि 3,000 रुपये एक की पेंशन होती है, दो की पेंशन 6,000 रुपये हो गई और 12 महीने में ये पेंशन 72,000 रुपये हो गई। अब मान लो परिवार पहचान पत्र में उसके बेटे की इनकम अगर 1,20,000 हुई मान लो, या 1,10,000 हुई, अगर उसकी इनकम मान लो उसकी सैलरी 10,000 रुपये भी हुई, तो टोटल जो इनकम परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 पार कर जाएगी। और जैसे ही परिवार पहचान पत्र में इनकम 1,80,000 पार कर जाएगी, अब उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, पेंशन भी बंद हो सकती है। और इसी झमेले से बचने के लिए लोग आते हैं, कहते हैं भैया हमारे माँ बाप का अलग परिवार पहचान पत्र बना दो, हमारे से अलग कर दो, यानी उनका नाम हमारे परिवार पहचान पत्र से काट दो और हमारी पत्नी का जो बच्चे हैं उनका अलग बना दो। इस वजह से जो है बहुत सारी दिक्कत हो रही है, ना सिर्फ सरकार को, ना सिर्फ प्रशासन को दिक्कत हो रही है, आम पब्लिक को भी दिक्कत हो रही है। लोग धक्के खा रहे हैं कि अपने माँ बाप को अपने से अलग करने के लिए, उनका अलग से परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब लोग गरीब हैं, अब उनको लगता होगा भैया हमारे माँ बाप की वजह से हमारी सरकारी योजनाएं बंद हो रही हैं, हमारा राशन कार्ड बंद हो रहा है और भी हमें जो कुछ सरकारी योजनाएं मिलती हैं वो भी बंद हो रही हैं हमारे माँ बाप की वजह से। हो सकता है लोगों की ऐसी फीलिंग हो जाए, हो सकता है लोग ऐसा सोचना शुरू कर दें। फिर कौन अपने माँ बाप का सम्मान करेगा, कौन अपने माँ बाप को अपने पास रखेगा। उनको तो माँ बाप बुरे लगने शुरू हो जाएंगे कि भैया हमारे माँ बाप की वजह से हमारा राशन कार्ड बंद हो रहा है। यार ये तो बहुत ही मतलब गंदी बात हो जाएगी। मैं कहूँगा कि अपने माँ बाप को लोग अपने से अलग कर रहे हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी असामाजिक स्थिति पैदा हो जाएगी कि परिवार बिखरेंगे, टूटेंगे, माँ बाप को अलग करेंगे लोग, माँ बाप से हो सकता है नफरत शुरू कर दें, क्योंकि गरीब लोग हैं। गरीब लोग जिनकी इनकम जो है लिमिटेड होती है, उनका घर चलना बड़ा मुश्किल होता है छोटी सी आमदनी से, तो वे अपने माँ बाप के बारे में क्या सोचेंगे कि भैया इनकी वजह से हमारी सरकारी योजनाएं बंद हो रही, तो इनको अलग ही कर दो अपने से। और लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं देखा वहाँ पर तो 5 लोग ऐसे आए, 5 लोग जो बोल रहे थे भैया हमारे परिवार पहचान पत्र से हमारे माँ बाप को अलग कर दो और हमारा अलग बना दो, माँ बाप का अलग बना दो। उनको पेंशन मिलेगी, दोनों को मान लो पेंशन मिलती है तो साल में 72,000 रुपये उनके खाते में आएंगे, उनकी पेंशन जारी रहेगी, उनकी सरकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी और इधर हमारा राशन कार्ड चलता रहेगा, हमें राशन वगैरह मिलता रहेगा। तो हमारी जो मान लो कोई मज़दूर है, 1,10,000 रुपये सैलरी है, साल भर की इनकम हो गई उसकी 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 रुपये में उसका घर कैसे चलेगा दोस्तों, अगर राशन कार्ड बंद हो जाएगा।
अगर राशन कार्ड बंद हो गया 1,20,000 रुपये सैलरी पाने वाले मज़दूर का, तो उसका घर कैसे चलेगा, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चों की पढ़ाई में कितना खर्चा हो रहा है। अगर सरकारी स्कूलों की बात तो आप जानते हैं, वहाँ पर पढ़ाना बिल्कुल कोई नहीं चाहता, क्योंकि ना तो टीचर पढ़ाने को तैयार है, ना तो वहाँ पर कोई सिस्टम है। 100 में एक आध सरकारी स्कूल हैं जो सीरियसली पढ़ाते हैं, सीरियसली। बाकी सब मोबाइल में देखते रहेंगे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये फरीदाबाद के स्कूलों में होता है। खुद मैंने देखा है, बहुत सारे स्कूलों में सिर्फ टीचर बच्चों को लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पे, भाई ये लोग करो, तो कोई मॉनिटर बना देंगे, खुद इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और रील देखते रहेंगे, मौज करते रहेंगे। इस वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, तो मजबूरी बस लोगों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। अब छोटे मोटे स्कूल में भी 500-1000 रुपये फ़ीस है। अब किसी के 2 बच्चे भी हो तो 2000 रुपये उसकी फ़ीस हो गई। फिर किताबों का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और भी खर्चा, 2-3 हज़ार रुपये तो खर्चा हो जाता है एक बच्चे पर। अब भैया गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पालेगा। सरकारी योजनाएं भी बंद हो जाएंगी, राशन कार्ड भी बंद हो जाएगा। तो इस बात को सरकार को समझना चाहिए। अगर जो है, या तो जो माँ बाप की पेंशन आ रही है उसको इनकम में नहीं जोड़ना। परिवार पहचान पत्र में जो टोटल इनकम आप जोड़ते हैं उसमें पेंशन को मत जोड़िए। जो माँ बाप को बुढ़ापा पेंशन आ रही है उसको आप मत जोड़िए। ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए सरकार को कि परिवार पहचान पत्र में जो इनकम है, बुजुर्गों की पेंशन है, वो नहीं जोड़ी जाएगी। तो अगर ऐसा होगा तो कोई भी बेटा अपने माँ बाप को अपने परिवार पहचान पत्र से और अपने घर से अलग नहीं करेगा। ठीक है जी, उनको लगेगा भाई कोई बात नहीं, इनकी इनकम तो जुड़ नहीं रही है और हमारी सरकारी योजनाएं बंद नहीं हो रही हैं, तो उनका माँ बाप से प्यार बना रहेगा, साथ बना रहेगा, परिवार बना रहेगा। नहीं तो परिवार अलग, माँ बाप अलग, बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। बार बार लाइन में लगो, बार बार अपने माँ बाप को परिवार पहचान पत्र से अलग करो, बार बार सेंटर पे जाओ। सेंटर वालों की परेशानी, ऑपरेटर की भी परेशानी, एडमिनिस्ट्रेशन की परेशानी, सरकार की भी परेशानी है, सबकी परेशानी। और इसी वजह से लगातार लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लगातार भीड़ जमा रहती है। चाहे वो CSC सेंटर हो, चाहे कहीं कैंप लगा दो, वहाँ भी भीड़ जमा हो जाती है। सरकार जो है 1.5 साल से कह रही है भाई हम कैंप लगा के सब की इनकम ठीक कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकम ठीक नहीं हुई। आज तक परिवार पहचान पत्र में करेक्शन नहीं हुआ। कहीं भी कैंप लगता है तो वहीं भी 100 आदमी खड़े हो जाते हैं। जहाँ भी कैंप लग रहा है वहाँ 100 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी खड़े हो जा रहे हैं। इसका मतलब बार बार लोग करेक्शन करा रहे हैं परिवार पहचान पत्र में और प्रॉपर्टी ID में और राशन कार्ड में करेक्शन करा रहे हैं। तो ये सारी जो दिक्कतें पैदा हुई हैं परिवार पहचान पत्र की वजह से पैदा हुई हैं। इसमें जो इनकम 1,80,000 रखी गई है कि भैया इतनी इनकम होगी परिवार की तभी सरकारी योजनाएं मिलेंगी, तो ये जो है कुछ बढ़ाया जाए, या जो पेंशन मिल रही है उसको इसमें ना जोड़ा जाए, तब भी परिवार कम से कम अलग नहीं होगा। और कोई अगर 2 भाई रहते हैं, 2 भाई एक साथ रह रहे हैं, ठीक है जी, अगर एक ही परिवार में रहना चाहते हैं तो सरकार रहने नहीं देगी। अगर एक भाई 1 लाख रुपए कमाएगा, दूसरा भाई भी 1 लाख रुपए कमाएगा, तो उनकी दोनों की इनकम हो जाएगी 2 लाख, और दोनों की सरकारी योजनाएं बंद, राशन कार्ड बंद, और भी जो भी चीज़ें मिल रही वो बंद। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं मेरे भाई का अलग बना दो और मेरा अलग बना दो। भाई भाई अलग हो गया, तो भाई भाई भी अलग हो गया, माँ बाप भी अलग हो गया, और एक ही परिवार में 3 परिवार हो जाते हैं। माँ बाप का अलग परिवार, एक भाई का अलग परिवार, दूसरे भाई का अलग परिवार। अगर ये योजना रही तो भाई कोई भी अपने एक परिवार में नहीं रहना चाहेगा। सब के मन में यही रहेगा कि भैया जैसे ही आप कमाना शुरू करते हो तुरंत अलग हो जाओ, अपना परिवार पहचान पत्र बनाओ, परिवार अलग हो जाएगा, अपना अलग कमाओ खाओ और सरकारी योजनाओं का थोड़ा बहुत लाभ लो। तो भैया ये तो बहुत जो है मुझे जो बड़ा दुख हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोच में पड़ गया। फिर मैंने निष्कर्ष निकाला कि जो हरियाणा में भाजपा की दुर्गति हो रही है, जो इनकी लोकसभा में दुर्गति हुई, 10 में सिर्फ जो है ये जो है 5 सीटें जीत पाए। आप समझ सकते हैं, 10 में सिर्फ 5 सीटें
ये जीत पाए हैं तो दुर्गति हो गई। अभी विधानसभा चुनाव में और दुर्गति होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मोदी जी की वजह से भाजपा को वोट दिया। लेकिन ऐसा सीन अब नहीं है। अब तो गुस्सा निकालेंगे लोग, जो आप लाइनों में लगा रहे हो, जो परिवारों को अलग कर रहे हो, जो माँ बाप को अलग कर रहे हो। माँ बाप बेचारे अलग लाइन में लगकर परिवार पहचान पत्र बनाते हैं, बेटा अलग लाइन में लगकर परिवार पहचान पत्र बनाता है। बार बार करेक्शन, बार बार जो है लाइनों में लगना, बार बार दफ्तरों के चक्कर काटना, बार बार CSC सेंटर की फ़ीस देना। सरकार पता नहीं क्या रिसर्च कर रही है, क्या चीज़ें देख रही है। लेकिन अगर ये चीज़ें रही, अगर इसमें सुधार नहीं किया गया, तो मैं तो कहूँगा हरियाणा में भाजपा की बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी, बहुत बड़ी। मैंने देखा जो गरीब लोग थे वो कह रहे थे भैया भाजपा ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया ये योजना शुरू करके। अब ये योजना ना तो मध्य प्रदेश में, ना तो राजस्थान में है, ना तो गुजरात में है, ना तो यूपी में है। अब हरियाणा में पता नहीं क्यों ये जो है ये योजना लाई गई। अब सरकार की दुर्गति हो रही है, पार्टी की दुर्गति हो रही है। तो मैंने बता दिया भैया, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जनता ही मालिक है तुम्हारी। नमस्कार, जय हिंद।